दोस्तों, महाराष्ट्र में कुछ बहुत अलग हो रहा है। कुछ ऐसा जिसके बारे में सोशल मीडिया में भी चर्चा नहीं हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो खैर क्या ही चर्चा करेगी, और जो यूट्यूब के पत्रकार हैं वो भी बहुत कम चर्चा कर रहे हैं इस बारे में। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर अब मुझे लगता है हरियाणा इलेक्शन के बाद तो खुलकर बात होनी ही चाहिए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, और ये एक दो बार का दावा नहीं है। दोस्तों, हुआ ये कि महाराष्ट्र में कल 3 रैलियां मोदी जी ने की हैं। कल शाम भी उनकी आखिरी रैली मुंबई में थी। दोस्तों, महाराष्ट्र कोस्टल एरिया है, तो जैसे उत्तर भारत के कुछ इलाकों में अब थोड़ी गर्मियां कम हो गई, पूरी तरह सर्दियां तो नहीं आई, लेकिन गर्मियां थोड़ी कम हो गई हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अब भी मौसम वैसा ही है। वहाँ तो अमूमन मौसम गर्म ही रहता है, मतलब वहाँ इतने ठंड का असर ना के बराबर होता है। तो दिन में वहाँ रैलियों में भीड़ वैसे भी कम होती है क्योंकि मौसम ऐसा होता है। शाम को वहाँ रैलियाँ खूब की जाती हैं हमेशा से, क्योंकि शाम को वहाँ पर लोग खूब रैलियों में आते हैं, और इसीलिए शायद मोदी जी की रैली जो मुंबई में रखी गई थी वो शाम को रखी गई थी, अंधेरा होने में, ताकि धूप वूप ना हो, मौसम की दिक्कत ना हो। लेकिन मोदी की मुंबई की रैली की कुछ तस्वीरें दोस्तों अब सोशल मीडिया में तैर रही हैं, जो सवाल पूछ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए लोगों की इतनी भारी कमी क्यों हो रही है। मोदी को सुनने के लिए लोग आने को राजी नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शेयर किया कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की रैली के पीछे के हिस्से का वीडियो शेयर किया शिवसेना ने। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने देखिए ये वीडियो शेयर किया है। दोस्तों, मुंबई के जिस इलाके में मोदी जी की रैली हो रही थी, ये उसी इलाके का वीडियो है। और देखिए आगे रैली हो रही है, मोदी की आवाज़ सुनाई दे रही है और पीछे कुर्सियाँ खाली है। आवाज़ सुनिए, मोदी जी की रैली है। कि मेरी चुनावी सभा कम है, आज तो मैं महायुति की सरकार जब बनेगी, नतीजे आने के 7-10 दिन में मैं उस महायुति की सरकार की शपथ समारोह का आपको निमंत्रण देने के लिए आया। उद्धव ठाकरे की पार्टी द्वारा लगातार हाल के दिनों में ऐसे वीडियोस शेयर किए गए। अभी मैंने आपको भी एक खबर दिखाई थी कुछ दिन पहले, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी ने आरोप लगाए थे कि लाडली बहन योजना को लेकर मोदी जी वोट मांग रहे हैं, और लाडली बहनें देखिए उनकी रैलियों को छोड़कर जा रहे हैं। इसके अलावा सुप्रिया शिनेत ने भी ऐसा एक वीडियो शेयर किया था मोदी जी की रैली का, जिसमें पीछे खाली कुर्सियाँ दिखाई दे रही थी। अमित शाह की भी एक रैली का फोटो शेयर किया था सुप्रिया शिनेत ने, जहाँ ऐसी खाली कुर्सियाँ दिखाई दे रही थी। मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों, राजनीतिक दलों या सोशल मीडिया की फोटोज को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसकी रैली में कितनी भीड़ है, क्योंकि भीड़ का ना समझ नहीं आता। दोस्तों, शिवसेना ने जो वीडियो मोदी की रैली की शेयर की है, उसी वीडियो को मोदी के यूट्यूब चैनल में भी शेयर किया गया है। अब आप मोदी के यूट्यूब चैनल की वीडियो देखिए, पब्लिक यहाँ पर दिख रही है, ऐसा नहीं कि भीड़ यहाँ पर नहीं दिख रही है, और बहुत ही व्यवस्थित भीड़ दिख रही है। आराम से लोग बैठे हुए हैं और बहुत आराम से मोदी जी को यहाँ पर सुना जा रहा है। हालांकि मैं फिर कहूंगी कि ये मोदी की पुरानी रैलियों से बड़ी अलग तरह की भीड़ है। मोदी की रैलियों में लोगों में इतना उत्साह होता था कि वो बैठ नहीं पाते थे, वो खड़े होकर मोदी मोदी के नारे लगाते थे। लेकिन यहाँ पर भीड़ काफी व्यवस्थित है, पूरा वहाँ पर इंतजाम वगैरह है बैठने का, और भीड़ दिख रही है। लेकिन वो जो एक दीवानापन था, वो जो एक जोश होता था प्रधानमंत्री को देखते ही, जो जोश आता था पब्लिक में, और पीएम उसको हाथों हाथ लेते थे, फिर मोदी मोदी के नारे लगते थे, मोदी उनसे कहते थे बैठ जाइए बैठ जाइए, वो वाला माहौल नहीं दिखाई देता है। ये तो मोदी की कल की उस रैली का जिक्र हुआ जिसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भीड़ नहीं है। अब भीड़ है कि नहीं है, किसी भी वीडियो का दावा तो हम कर नहीं सकते थे दोस्तों, क्योंकि हम वहां पर थे नहीं। लेकिन जब हम भीड़ का जिक्र कर ही रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे की कुछ रैलियां मैंने इस बीच देखी हैं दोस्तों। ये वीडियो भी उद्धव ठाकरे की पार्टी के यूट्यूब चैनल से ही मैंने निकाली है। अब जरा आप इन वीडियोस को देखिए दोस्तों। उद्धव ठाकरे जिस तरह की रैलियां कर रहे हैं, और बाला साहब ठाकरे के जमाने से ही शिवसेना की जिस तरह की रैलियां होती हैं, उन रैलियों में भी अब फर्क दिखाई दिया है। उद्धव ठाकरे न केवल बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, बल्कि छोटी छोटी जनसभाओं में भी उद्धव ठाकरे की मौजूदगी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये भी तरीका होता है लोगों के बीच जुड़ने का। हर रैली बड़ी नहीं होती, हर बार आपको भारी जन समर्थन या भारी जन समूह को आपको संबोधित नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये एक स्थानीय चुनाव है, ये देश का चुनाव नहीं है ना। यहाँ पर इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि ये एक बढ़िया तरीका होता है ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। तो उद्धव ठाकरे की रैली में अगर आप भीड़ को देखेंगे तो यहाँ भी भीड़ दिखाई दे रही है, भीड़ यहाँ भी काफ़ी दिखाई दे रही है। और
उद्धव ठाकरे की रैलियों में तो भीड़ हमेशा ही दिखाई दी है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान से ही उद्धव ठाकरे की रैलियों का जिक्र होना शुरू हो गया था, क्योंकि भीड़ तब भी काफी जुट रही थी। तब लोगों ने कहा था कि भीड़ जुट रही है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वोट भी मिल जाए, लेकिन वोट मिला। उद्धव ठाकरे को अपनी पहली बार चुनाव लड़ा उन्होंने, नई पार्टी नए सिंबल के साथ वोट मिला। और अब तो पुराने चुनाव से, यानी कि लोकसभा चुनाव को 6 महीने हो गए, तो 6 महीने बाद उद्धव ठाकरे लोगों के बीच जा रहे हैं। तो बहुत से लोगों को शिकायत थी कि सिंबल में बड़ा कंफ्यूजन है। अब तो 6 महीने ठीक ठाक वक्त होता है, उद्धव ठाकरे के कैडर ने अपना सिंबल लोगों तक पहुंचा दिया होगा, उनके वोटर तक पहुंचा दिया होगा, और वो भीड़ यहाँ दिखाई देती है। उद्धव ठाकरे की चाहे कोई छोटी जनसभा हो या कोई बहुत बड़ी रैली हो, आपको यहाँ पर उद्धव ठाकरे की रैलियों में भीड़ दिखाई देगी। ये इस बात का प्रमाण है कि उद्धव ठाकरे को न केवल सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री के तौर पर भी उद्धव ठाकरे, जो कहा जाता है कि हमेशा से पहली पसंद हैं, और बहुत से लोग तो अभी भी कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन ने उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बना लेती और सीएम पद के दावे या सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर उनको आगे कर दिया होता, तो आज स्थितियां इंडिया गठबंधन के लिए और आसान होती। वो भीड़ कम से कम बता रही है। देखिए, उद्धव ठाकरे कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है। उद्धव ठाकरे के पिता राष्ट्रीय नेता हुआ करते थे, बाला साहब ठाकरे, लेकिन उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नेता हैं। महाराष्ट्र क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, इसीलिए वहां की राजनीति देश भर में प्रभावित करती है। उद्धव ठाकरे अगर अपने दम पर अपनी पार्टी को अच्छी सीटें दिलवा लेते हैं और उसके बाद सरकार भी बना लेते हैं और सीएम भी बन जाते हैं सहयोगियों को मनाकर, तो ये उद्धव ठाकरे की वाकई बड़ी जीत है। और उसके बाद वो एक न केवल महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता तो खैर वो हैं ही, राष्ट्रीय स्तर पर वो उस लेवल के नेता बन जाएंगे जो आज अखिलेश यादव हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव आज लोकसभा के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी वाले नेता हैं, और अखिलेश यादव एक ऐसे राज्य में मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं जो राजनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में ही आती हैं, चाहे वो लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें। अब दोस्तों, ये केवल महाराष्ट्र की बात नहीं, याद होगा आपको हरियाणा में भी मोदी की रैलियों में भीड़ बहुत कम दिखी थी। हरियाणा चुनाव में तो मोदी ने जब पहली रैली की थी तो स्थानीय पत्रकारों ने यह भी बता दिया था कि 10,000 लोग भी नहीं आए थे। मोदी की रैलियों में लोग नहीं जुट रहे थे। यही वजह है कि हरियाणा में 4 रैलियां करके मोदी जी ने वक्त से पहले ही पैकअप कर दिया। राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे, मोदी ने 3 दिन पहले ही पैकअप कर दिया चुनाव प्रचार के, और उसके बाद झारखंड में प्रचार शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मोदी को शायद ये पता चल गया हो कि बीजेपी का जीतना यहाँ मुश्किल है। बाद में बीजेपी कैसे जीती, क्यों जीती, इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है दोस्तों। कांग्रेस की कौन सी गलतियां थी, मैं उस बारे में दोबारा से नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन अब हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए दोस्तों, इस बात पर विवेचना करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ उस कदर पागलपन वाली स्थिति में नहीं दिखती जो पहले दिखती थी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की रैलियां मैं 2014 से देख रही हूँ। इनफैक्ट 2014 का जब चुनाव हो रहा था ना, प्रचार का, उस वक्त से देख रही हूँ। मुझे याद है नरेंद्र मोदी की जो पहली रैली थी 2014 में, जब उनको पीएम पद के चेहरे के तौर पर आगे किया था उनकी पार्टी ने, उन्होंने जो पहली रैली की थी वो हरियाणा में ही की थी। मतलब आप उस रैली में नरेंद्र मोदी की दीवानगी, मतलब नरेंद्र मोदी को लेकर जो पागलपन था लोगों के बीच, आपको देखनी चाहिए थी वो रैली। आज भी हरियाणा के लोग याद करते हैं ना किसी रैली को, हाल के सालों में हुई कोई बड़ी रैली को, तो मोदी की उस रैली का जिक्र करते हैं। मतलब मोदी को सुनने के लिए लोग पेड़ों पर चढ़ जाते थे, लोग अपनी दूर दूर में बिल्डिंग्स में बैठकर उनको देखते थे। मोदी को लेकर जो पागलपन, जो दीवानगी थी, जो एक क्रेज था, उसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। वो क्रेज ना केवल कम हुआ है बल्कि बहुत हद तक कम हुआ है। पहले मोदी की रैलियों में मोदी का बोलना मुश्किल हो जाता था, मोदी मोदी के ऐसे नारे लगते थे। अब मोदी की आप रैलियां देखें, बड़ी बड़ी व्यवस्थित दिखती हैं। मोदी जी खड़े होते हैं, बीच में एक मंच और पब्लिक के बीच की एक जगह होती है। हो सकता है सुरक्षा कारणों की वजह से हो, क्योंकि मोदी का अपना, पीएम का अपना सुरक्षा होता है, प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जो भीड़ भी होती है उनके लिए कुर्सियां लगाई जाती हैं, हाथ में बैनर होते हैं, वो पार्टी के लोग होते हैं या जनता होती है, वो तो खैर बात की बात है। मतलब वो पूरा एक बैरिकेटिंग होती है, एक लोग बैठते हैं, मोदी मोदी के हल्के फुल्के नारे लगते हैं, लोग अपने घर चले जाते हैं। ये रैलियां मोदी की रैलियों का नमूना नहीं हुआ करती थी। मोदी की रैलियों का एक अलग ही जलवा हुआ करता था। ये जलवा कम हुआ है, हमने लोकसभा चुनाव के दौरान ही देखा है दोस्तों। लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने मोदी की हर रैली देखी है। हर रैली में मैंने मोदी की भाषा सुनी, उनके भाषण सुने, और उसको लेकर मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं। मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी बोला था कि वो जो पागलपन था ना मोदी को लेकर, जो दीवानगी थी, वो नहीं है। अब भीड़ है, भीड़ जुटाना हमारे देश में कोई मुश्किल बात नहीं है दोस्तों। हमारे देश में तो एक मदारी बंदर को लेके आ जाता है तो भीड़ जुट जाती है, सपेरा साहब के लिए बीन बजाता है तो भीड़ जुट जाती है। हमारे देश में भीड़
कैसे भी आप लुटा सकते हैं। लेकिन नेता को लेकर जो दीवानगी थी वो महाराष्ट्र के अलग अलग रैलियों में विपक्ष का ये आरोप है कि मोदी को लेकर कम हुई है। और यही वजह है दोस्तों कि मोदी के भाषण बदले। आप लोकसभा चुनाव के दौरान देखिए, मोदी को जिस एक तरफ तो मोदी विश्व गुरु लेवल के नेता हैं, एक तरफ मोदी जी वो रोकवा रहे हैं, मोदी जी ट्रंप मोदी जी के कंधे में हाथ रख रहा है और बाइडेन उनके कान में न जाने क्या बोलते हैं, और एक तरफ मोदी जी को चुनाव जीतने के लिए खुलेआम हिंदू मुसलमान करना पड़ता है, अब उनको रोटी बेटी के नारे देने पड़ते हैं। मतलब किस तरह की भाषा मोदी अपने प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो शुरुआत से ही करते रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद तो हद ही हो गई है। तो क्या मोदी की भी ये बात समझ में आ गई है कि वो जो एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है उनकी लोकप्रियता का, वो खत्म हो गया है, मोदी का जादू खत्म हो गया है, तो हम जानते हैं। लेकिन उसका प्रमाण क्या ये रैलियां दे रही हैं दोस्तों? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।